हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट है। मतलब ये होता क्या, अब आप ऐसे समझिए कि मान लो एरर ना पिछले साल का था, लेकिन मैं पिछले साल रेक्टिफाई नहीं कर पाया इसे। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला। अब मान लो मुझे इस साल आके ये पता चल जाता है कि ये एरर हुआ था पिछले बार, तो मैं जो इसकी एडजस्टमेंट है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से करता हूँ। तो इसका मतलब आप ऐसे समझिए, पिछले साल आपकी जैसे परचेजेस मान लो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो परचेजेस मतलब पिछले साल का खर्चा था, ठीक है। अब मान लो अगर आप वो परचेजेस इस साल रिकॉर्ड करते हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो इस साल का खर्चा है। तो जब आपका इन्वेस्टर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा तो वो तो बोलेगा इस बार तो आपने बहुत परचेजेस करी, इतनी तो सेल ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और पिछले साल की प्रॉफिटेबिलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी क्योंकि पिछली बार आपकी परचेजेस कम थी बहुत। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है इस बार जब आप खर्चा बुक करोगे परचेजेस का। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसमें परचेज ना बुक कर दे या कुछ भी खर्चा या इनकम ना बुक कर दे, आपको इसे प्रायर पीरियड इनकम या फिर एक्सपेंस, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं, मतलब प्रायर पीरियड एक्सपेंस या फिर प्रायर पीरियड इनकम, या फिर इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, मतलब ये परचेज नहीं बुक करनी, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बुक करना है। क्यों? क्योंकि ये एक अननेचुरल, मतलब जो हमारे हाथ में नहीं था, जो मतलब पिछले साल की परचेजेस थी वो इस साल पोस्ट हुई है, तो ये परचेजेस थोड़ी ना इस बार की, तो ये तो गलत हो जाएगा अगर हम इसे परचेजेस डाल देंगे। तो हम इसे एक नोशनल अकाउंट, जिसे हम प्रायर पीरियड एरर्स भी बोल सकते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं, उसमें ये एंट्री डाली जाती है। तो अब अपन इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 था ना, तो इसमें क्या होता है, परचेज ऑफ ए स्कूटर वॉज डेबिटेड टू द कन्वेंस अकाउंट ₹3000, ठीक है। तो अब हम तो ये लेट सपोज ये हमें एडजस्टमेंट दे रखी है, तो अगर हम ये एडजस्टमेंट देखो, अब देखो परचेज ऑफ अ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट, पिछले साल ये हुआ, ठीक है। अब आप समझो स्कूटर की परचेज की क्या एंट्री होनी चाहिए। मैंने बोला स्कूटर इज माई एसेट, तो डेबिट वॉट कम्स इन, तो मुझे क्या करना चाहिए था, स्कूटर अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये एंट्री होनी चाहिए थी, स्कूटर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब मुझे लेट सपोज कैश में परचेज किया था ये, तो लेट सपोज ये कितने से एंट्री होनी चाहिए थी, 3000 रुपये की ये एंट्री होनी चाहिए थी, है ना। अब लेकिन हुआ क्या, पिछले साल मैंने क्या एंट्री कर दी, मैंने इसे स्कूटर नहीं, इसे मैंने कन्वेंस बुक कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा कन्वेंस हो गया, कन्वेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये मेरा हुआ था पिछले बार, है ना। तो ये मेरे से पिछले बार हो गया था। तो अगर मान लो अगर मुझे उसी साल में पता चल जाता तो मैं क्या करता, मैं स्कूटर को डेबिट मार देता, स्कूटर को मैं डेबिट मार देता और कन्वेंस को मैं क्रेडिट मार देता। अगर मुझे उसी साल पता चल जाता तो मैं क्या करता, टू कन्वेंस, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मुझे क्या करना है, स्कूटर डेबिट लाना है, तो स्कूटर को मुझे डेबिट मारना था और कन्वेंस मेरा गलती से एक्चुअल में, ओहो एक मिनट हो गया, ये मेरे से गलत यहाँ पे पोस्ट हो गया, तो ये मेरा यहाँ आना चाहिए, है ना। ये मेरे से एक्चुअल में करेक्ट एंट्री तो ये होनी चाहिए थी ना, और रॉन्ग एंट्री ये थी, है ना। तो ये एक मिनट रुकिए आप, तो स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे से पोस्ट हुआ, ये होना चाहिए था, ये हुआ था। तो स्कूटर मुझे लाना है, तो स्कूटर अकाउंट डेबिट मुझे कितने से लाना है, 3000 रुपये से लाना है, ठीक है। और मेरे पास गलती से क्या हुआ था, मेरे से कन्वेंस पोस्ट हो गया था। तो एंट्री अगर मैं सेम ईयर में करता रेक्टिफाई तो ये एंट्री होती, ठीक है। अगर लेकिन अब मान लो मुझे ये, अगर ये तो सेम ईयर में जब मैंने रेक्टिफाइड एंट्री करी, ठीक है। अब अपन इस इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब मान लो मुझे ये गलती अगले साल पता चली, तो अब मुझे स्कूटर तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आप समझो, अब अगले साल जब आप रेक्टिफिकेशन करते हो तो होता क्या है, अब आप इससे क्या कर रहे हो, आप कन्वेंस का खर्चा कम कर रहे हो, क्योंकि खर्चा ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। तो मतलब आप कन्वेंस के खर्चे को पिछले साल से कम कर रहे हो। तो इस बार मतलब ये अगर आप मतलब मान लो पिछले साल का जो कन्वेंस था वो आपने ज़्यादा बुक कर लिया था, ठीक है। क्यों ज़्यादा बुक कर लिया था, क्योंकि पिछले साल आपने 3000 रुपये का खर्चा बुक कर लिया था। अब आप इस कन्वेंस को अगर रिवर्स करते हो तो इसका मतलब ये होगा कि इस बार आपका कन्वेंस का खर्चा कम हुआ है। तो एक्चुअल में तो ये ऐसा है ही नहीं ना, आपका खर्चा तो 3000 प्लस हुआ होगा। मतलब मैं तो लेट सपोज समझो आप, जैसे मान लो पिछले साल का जो खर्चा था कन्वेंस का वो 10,000 रुपये था, ठीक है। अब उस 10,000 में ये 3000 रुपये भी इंक्लूडेड था, ठीक है। तो एक्चुअल में पिछले साल का खर्चा इतना था 7000 रुपए। अब इस साल का समझ लीजिए आप खर्चा कितना है, 12000 रुपए, ठीक है। अब मान लो अब पिछले साल का जब आप 3000 वाला खर्चा इस बार कन्वेंस में डालोगे तो क्या होगा, इस बार जब 12000 वाला खर्चा 3000 से कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप ऐसे समझिए, 2 मिनट रुकिए। अब आप ऐसे समझिए कि आपके सामने ये दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आपका करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो पिछले बार आपका 10,000 रुपये का खर्चा था जिसमें ये 3,000 रुपये इंक्लूडेड थे, और इस बार आपका 12,000 रुपये का खर्चा है। अब लेट सपोज अगर आप ये एंट्री पास करते हो, जो अभी अपन ने ये एंट्री पास करी थी कि सस्पेंस स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस, तो इसका मतलब क्या होता है, कन्वेंस क्रेडिट हुआ है 3,000 रुपये से, तो कन्वेंस क्रेडिट हुआ है, तो कन्वेंस इस तरफ डेबिट साइड में पोस्ट हो रखा है, क्रेडिट खर्चा ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये खर्चा माइनस हो
जाएगा 3,000 रुपये से, क्योंकि ये तो मेरा अब खर्चा कम हो गया इस साल का। लेकिन आप ये रियलिटी में सोचिए कि जो पिछले साल 3,000 का खर्चा ज़्यादा बुक हो गया था, अगर वो इस साल आइडेंटिफाई होता है तो क्या हमारा खर्चा तो 12,000 ही है ना। अब हम ये तो गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना। अगर ये हम 3,000 रुपये अगर हम इसमें से माइनस कर रहे हैं तो ये तो हमारा गलत ट्रीटमेंट है। क्यों गलत ट्रीटमेंट है? क्योंकि ये तो पिछले साल का खर्चा था, जो कि एक्चुअल में इस साल का खर्चा तो 12,000 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू पास करेंगे। मतलब ये जो एंट्री हो रही है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मतलब ये जो पैसा क्रेडिट होगा ना, ये आप एक नोशनल अकाउंट, मतलब हम एक्चुअल में इस बार का खर्चा थोड़ी ना कम हो जाएगा, इससे तो 12,000 का खर्चा तो 12,000 ही रहेगा। लेकिन अब अगर हम ये एंट्री पास कर दे तो इस बार का खर्चा हमारा कम हो जाएगा, जो कि शेयर होल्डर्स को गलत प्रेजेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक नोशनल अकाउंट खोल देते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इसका क्या इफेक्ट होगा कि अब आपका एक नया हेड आ जाएगा, बाय स्कूटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, अब आपका देखो ना, अब आपकी एकदम सही एडजस्टमेंट होगी। तो एक्चुअल में ये प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपके प्रॉफिट एंड लॉस की ना। अगर प्रायर पीरियड एरर आता तो इसे हम बोलते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एक्चुअल में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये अलग से दिखना चाहिए कि ये मेरे पिछले साल की गलती है जो मैंने इस साल करेक्ट करी है, ताकि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी सही दिखे। अगर मैं इधर से कम कर देता ना ये 3,000 रुपये, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी गलत दिखती, क्योंकि इन्वेस्टर्स बड़ा खुश होता, बोलता है इसने तो बड़ा अच्छा खर्चा कम किया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा थोड़ी ना। तो ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी को सही प्रेजेंट करने के लिए हमें ये एंट्री पास करनी पड़ती है। ठीक है, फिर अब अपन चलते हैं। ठीक है, परचेज अकाउंट वॉज ओवर ट्रस्टेड बाई ₹10,000। ठीक है, अब अपन को इसकी एडजस्टमेंट करनी है, तो हम इसे करते हैं यहाँ पे एडजस्ट। ठीक है, तो लेट्स सपोज है ना, तो ये अपना ये फॉर्मेट है जो पुराना फॉर्मेट है। तो परचेज अकाउंट वॉज ओवर ट्रस्टेड बाई ₹10,000। तो मतलब आप पिछले साल की पोजीशन इमेजिन करिए। ठीक है, पिछले साल का आप ट्रायल बैलेंस सोचिए। ठीक है, परचेज की क्या एंट्री होती है, परचेज की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, परचेज हमारा खर्चा, तो परचेज को हम डेबिट करते हैं। और जैसे लेट सपोज नमन से अपन ने परचेज किया सामान, तो नमन को हम क्या करते हैं, लेट सपोज 10,000 रुपये की परचेजेस थी, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, तो ये ही अमाउंट यहाँ पे भी पोस्ट होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, ये मैंने गलती से वॉज ओवर ट्रस्टेड बाई ₹10,000। अब ये गलती से क्या हुआ, मेरे से ओवर ट्रास्ट हो रही बाई ₹10,000। तो मतलब ये गलती से 20,000 रुपये पोस्ट हो रही थी मेरे से। ठीक है, पिछली बार तो मतलब ये 10 प्लस 10। ठीक है, तो या तो आप इसे है ना 10 प्लस 10 20,000 रुपये पोस्ट हो रही। तो इसका मतलब क्या था, सस्पेंस अकाउंट पिछले बार जो आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस में, वो कितना आ रहा होगा, 10,000 रुपये। अब मान लो इस साल मुझे ये पता चल जाता है कि ये जो सस्पेंस अकाउंट जो मेरे अब बैलेंस शीट में आ रहा है, या जो मेरे ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, अब मुझे ये पता चल जाता है ये मेरी परचेजेज है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे ये सस्पेंस अकाउंट से एंट्री पास करनी, तो अब मुझे पता चल जाएगा ये परचेजेज है। अगर मेरी नॉर्मल एंट्री होती तो मैं क्या करता, इसे बुक कर देता परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट इतने से मैं डेबिट कर देता। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, परचेजेस हम बुक कर लेते कि ये परचेज हुई है अब हमारी। ठीक है, अगर इसे रेक्टिफाई करना होता अगर हमें सेम ईयर में, तो हम क्या करते, परचेजेस बुक कर लेते इतने से, है ना। लेकिन अब ये अब अपन चलते, अब मैं क्या करता, एक मिनट, है ना, परचेजेस अब अपन ने, है ना, परचेजेस हमें एक्चुअल में सॉरी, तो हम इसे थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं। तो एक्चुअल में क्या था, परचेजेस 10,000 रुपये ही थी। ठीक है, अब हमें 20,000 रुपये पिछले साल परचेजेस हमने बुक कर ली थी। ठीक है, तो अब हमें क्या करते हैं, इसे रेक्टिफाई करना था। अगर मान लो मैं पिछले साल ही इसे रेक्टिफाई कर देता तो क्या होता, मैं परचेज को क्रेडिट करता। क्यों, क्योंकि मेरी परचेजेस ज़्यादा से बुक हो गई थी। तो लेट सपोज मैं कितने से क्रेडिट करता, 10,000 रुपीज़ से मैं क्रेडिट करता। और मैं डेबिट किसे करता, सस्पेंस अकाउंट को। तो एंट्री क्या होती, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता, 10,000 रुपये। अब आप इसे ऐसा समझिए, अब आप सोचिए कि अगर मान लो आपको ये इस साल एंट्री डालनी है, ये तो आप ये वाली एंट्री कब डालते, अगर आपको ये पिछले साल ही पता चल जाता कि ये एरर हुआ है, तो अब आप ये एंट्री डाल लेते। अब लेट सपोज आपको पता चला ये इस साल पता चला ये एंट्री। ठीक है, तो अब आप ये क्या करोगे, अब आप सोचो, अब आप आओ वापस यहाँ पे। ठीक है, तो अब लेट सपोज कन्वेंस की जगह परचेजेस पे आ जाते हैं अपन। ठीक है, तो परचेज, तो अब परचेज का कितना, लेट सपोज ये हम समझ लेते हैं 15,000 रुपये खर्चा था। तो अब अपन आप देखो, अगर मैं परचेजेस का खर्चा, अगर परचेजेस अब क्या हुई है 10,000 से क्रेडिट हुई है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं परचेज माइनस कर देता हूं, तो इसका मतलब तो क्या होगा, इस साल की मैं प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना चाह रहा हूं कि मेरा सिर्फ 5,000 रुपये का ही परचेज का खर्चा है। तो ऐसा तो है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि मेरा तो 15,000 रुपये का खर्चा है, लेकिन मैं क्या दिखा रहा हूँ, सिर्फ मेरा 5,000 रुपये का खर्चा है। तो ये तो गलत ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो मुझे परचेज में क्रेडिट ना कर दी, मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे ये अगले साल पता चल रहा है। ठीक है, अगले साल जो भी चीज़ पता चलती है ना, वो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट ना करे, मतलब इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट ना करे। तो अब होगा क्या, ये अमाउंट जो आपका पोस्ट होगा ना, वो आपका पोस्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना,
है ना, और आपका यहाँ पे लिख दिया जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका क्या, ये एडजस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना है, ठीक है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमें क्या बोल रहा है, A credit purchase of rupee goods from Mr. P for rupee 2000 entered as a sale, ठीक है। A credit purchase of goods from Mr. P for rupee 2000 entered as a sale। अब आप समझिए क्रेडिट परचेज की क्या एंट्री होनी चाहिए। तो क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होनी चाहिए, अगर मैं इस एडजस्टमेंट को यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, तो क्रेडिट परचेज की एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेट सपोज, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट ना, कितने की परचेज की, क्रेडिट परचेज 2000 रुपये की, और लेट सपोज जैसे मैंने पी से परचेज किया ना इसमें, तो पी से मुझे कितना, पी का अकाउंट जो बैलेंस आना चाहिए था वो 2000 रुपये की, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एंटर्ड एज अ सेल। अब लेकिन मैंने इस परचेज को क्या किया, गलती से सेल मान लिया। इससे मेरे से गलती क्या हुई थी, मैंने इसे क्या किया, सेल मान लिया। तो सेल मान लिया तो इसका मतलब ये क्रेडिट साइड में आ गया बैलेंस, क्योंकि इनकम, सेल क्या होती है मेरी इनकम, तो इसका मतलब सेल है ना। तो अब इससे इसका मतलब क्या हुआ, मेरा सस्पेंस अकाउंट जो आ रहा है अब वो कितना रुपए से आ गया, वो 4000 रुपये से आ गया इसका मतलब। अब अगर मान लो आपको ये सेम ईयर पता चल जाती चीज़, तो आपको क्या करना था, इसे परचेज बुक करना था, ठीक है। इस सेल को आपको हटाना था, तो आप क्या करते, सेल को अगर हटाना है और सेल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो आप क्या करते, सेल को डेबिट करते, है ना। सेल को आप क्या करते, डेबिट, सेल को आप करते सेल अकाउंट डेबिट, है ना, सेल अकाउंट डेबिट। अच्छा, फिर आप क्या करते, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज, है ना, अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब आप ये एंट्री करते हैं, ठीक है, ये 2000 रुपये से करते हैं एंट्री, क्यों, क्योंकि 2000 रुपये की सेल हटानी है और परचेजेस 2000 रुपये की लानी है, तो आप कितने परचेजेस 2000 रुपये से बुक करते और एंट्री डाल लेते टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो टू सस्पेंस अकाउंट, तो इससे ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होती, ठीक है। लेकिन अब आप समझिए कि आपको ये इस साल पता चला है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब आप देखो कि ये आपको पता चला इस साल, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सेल इस साल डेबिट करते हो अपनी 2000 से, तो अब आप इधर आइए प्रॉफिट एंड लॉस में, सोचिए कि लेट सपोज मेरी जो सेल आ रही है ना, अगर मैं जैसे लेट सपोज इसे समझ लेते हैं, बाई सेल, लेट सपोज मेरी है ना 20,000 की सेल है इस बार, ठीक है। अब अगर मान लो मैं अपनी सेल को 2000 से कम कर देता हूँ, तो इसका मतलब सेल डेबिट हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल मेरी अल्टीमेटली 20,000 माइनस 2000 रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरी सेल कम से दिख रही है लेकिन एक्चुअल में तो मेरी सेल ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, गलत प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डालता हूँ, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जाएगा, ठीक है, अच्छा ना, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जाएगा और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट में जाएगा। क्यों, क्योंकि परचेज हमने पहली लॉजिक समझा था, तो परचेजेस ज़्यादा आ जाएगी और सेल भी कम हो जाएगी, मतलब 4000 रुपये का खर्चा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में डल जाएगा, जो कि गलत होगा। तो आपको क्या करना है, इसे रेक्टिफाई करने के लिए आपको एंट्री डालनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, है ना, अकाउंट डेबिट, है ना, 4000 रुपये टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। ये आपकी एंट्री होती अगर आप अगले साल आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। ये वाली जो है ना, ये वाली सारी एंट्री किसके लिए है, जब नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जब नेक्स्ट ईयर आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है। ये वाली एंट्रीज तब होती जब आप सेम ईयर में आइडेंटिफाई कर लेते एरर, ठीक है। ये आपको बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। फिर अपन चलते हैं फोर्थ एंट्री की और, रिसिप्ट ऑफ कैश, ठीक है, फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। ये बड़ी सिंपल एडजस्टमेंट है, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का रेफरेंस नहीं आएगा। अभी ऐसा क्यों होगा वो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब आप ये समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का एडजस्टमेंट तभी आती है जब एक आइटम आपका प्रॉफिट एंड लॉस का हो, दूसरा आइटम मतलब एक आइटम अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है ना, तो ही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की एंट्री आएगी। अब मैं समझाता हूँ इस पॉइंट से मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब जैसे आप इस एंट्री को आप इस वाले फॉर्मेट में डालिए, ठीक है ना। तो ये क्या एडजस्टमेंट दे रखी है, रिसिप्ट ऑफ मिस्टर कैश वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी, ठीक है। अब मेरे को कैश रिसीव हुआ, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट, है ना, ठीक है, ठीक है। और किसने क्रेडिट द गिवर, तो मिस्टर ए ने मुझे पैसा दिया, तो मिस्टर ए ने कितना पैसा दिया मुझे, मिस्टर ए ने मुझे लेट सपोज 1000 रुपये दिया, तो एंट्री ये होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन अब हुआ क्या, अब मेरे से हुआ ये करेक्ट एंट्री थी, है ना, ये तो मेरी करेक्ट एंट्री थी। तो अब मेरे से हुआ क्या एक्चुअल में, ये मैंने वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी, ये मेरे से गलती से मैंने मिस्टर बी में पोस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरे से हुआ। अगर मान लो मुझे ये सेम ईयर रेक्टिफाई करनी पड़ती है एंट्री, तो मैं क्या करता, मिस्टर बी को, अब देखो रॉन्ग एंट्री ये है, ठीक है, वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी, तो मिस्टर बी को हटाना है और मिस्टर ए को लाना है, मिस्टर ए को लाना है, मतलब क्रेडिट में लाना है मिस्टर ए को, तो टू मिस्टर ए, है ना, टू मिस्टर ए, और मिस्टर बी को हम क्या करते, डेबिट, है ना। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री होती अगर हम सेम ईयर में एंट्री पास करते। तो अब आप देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई भी आइटम जो है ना आपका प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं है।
अब ऊपर वाले में आप देखो तो ये वाला आइटम बैलेंस शीट का है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो आप ये समझो जो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम होता है ना, अगर वो नेक्स्ट ईयर पास होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में हिट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दोनों आइटम क्या है, बैलेंस शीट आइटम है। तो इसका मतलब सेम, अगर मैं अगले ईयर भी यही एंट्री डालना चाहूँ तो एंट्री यही होगी, मतलब इसका प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं है। मतलब बी को मैंने ए दिखा दिया था पिछले बार, तो अब मुझे इसका प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं है, तो मुझे इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से मुझे इसे रूट नहीं करना है। तो आप जैसे देख सकते हो कि है ना, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू ए, है ना, तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है, ठीक है। बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, तो ये आपकी सेम रहेगी, है ना। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका एक एडजस्टमेंट पी एंड एल को इफेक्ट करती है, जैसे आप मान लो इसमें क्या है, परचेज आपकी पी एंड एल को इफेक्ट करती है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। सिमिलर नोट पे सेल और परचेज आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को इंपैक्ट करता है, तो इन दोनों का इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में देना पड़ेगा। आप होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब अपन चलते हैं, ठीक है ना। फिर फिफ्थ, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट ₹500। अब रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी, है ना, तो अब आप इसे इस फॉर्मेट में सॉल्व करिए, क्योंकि ये सिंगल एरर है ना। तो रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश मुझे रिसीव हुआ, तो मुझे क्या करना था, कैश डेबिट करना था ₹500, और क्रेडिट द गिवर, किसने दिया मुझे कैश, तो मिस्टर सी ना। तो लेट सपोज इसे मैंने मिस्टर सी बोल दिया, है ना, तो मिस्टर सी ने मुझे कैश दिया था ₹500, तो एंट्री ये होनी चाहिए थी। लेकिन अब हुआ क्या, इट वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, मैंने ये ₹500 भी क्या किया, गलती से डेबिट में पोस्ट कर दिया। तो इसका मतलब पिछले बार सस्पेंस अकाउंट में, ये पिछले मतलब ये लेट सपोज समझ लेते, सस्पेंस अकाउंट में ₹1000 आ रहा था। तो अब आप ये समझिए, ठीक है, अब आपको क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट हटाना है, सस्पेंस अकाउंट हटाना है, और मिस्टर सी को आपको क्रेडिट देना है ₹500, मतलब ₹500 मिस्टर सी डेबिट में है, जिसे आपको ₹500 क्रेडिट में लाना है, मतलब टोटल एंट्री ₹1000 से डालनी है, ठीक है। और सस्पेंस अकाउंट को आपको जीरो करना है, तो सस्पेंस अकाउंट क्या है, क्रेडिट में है, तो आपको सस्पेंस अकाउंट को क्या करना है, डेबिट मानना है, ठीक है। सबसे पहली एंट्री क्या हुई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने रुपए से एंट्री हो रही है आपकी, ये ₹1000 से एंट्री हो रही, ये सस्पेंस अकाउंट अब आपका जीरो हो गया। और आपको मिस्टर सी को क्रेडिट मारना है कितने से, ₹500 से, है ना। मिस्टर सी को आपको क्रेडिट मारना है ₹500 से, 500 नहीं, ₹1000 से, क्योंकि 500 डेबिट को पहले जीरो होगा और फिर 500 क्रेडिट बुक होगा, तो ये कितने से क्रेडिट मारना आपको, ₹1000। तो आपकी ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बनती थी। अब आप देखिए इसमें दोनों आइटम जो है ना, वो दोनों बैलेंस शीट आइटम है, मतलब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब यही एंट्री सेम होगी, मतलब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा। जिस एंट्री है प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो तो नेक्स्ट ईयर भी सेम ही होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ही एंट्री नेक्स्ट ईयर भी होगी। तो इसमें आपको ये समझिए ना, ठीक है। अब इससे क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट आपका जो डेबिट मारा आपने, ठीक है, और जो सस्पेंस अकाउंट पहले क्रेडिट था, अब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। और मिस्टर सी जो आपके ₹500 जो डेबिट में थे, अब अगर ₹1000 आप माइनस करोगे इसमें से, तो ये ₹500 नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आप इसे, है ना, मतलब नेगेटिव डेबिट साइड में मतलब क्रेडिट हो जाए अल्टीमेटली। तो अब इसे मैंने क्या किया, रेक्टिफाई, है ना। तो ये मेरा ट्रायल बैलेंस की पोजीशन बन जाएगी, ठीक है। अब आप अपन चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर, है ना। ₹500 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब आप समझिए किसी बंदे से मुझे पैसा ड्यू है, तो वो मैं ट्रायल बैलेंस में लेना भूल गया। तो लेट सपोज अब इससे क्या हो गया, लेट सपोज मैंने क्यू से पैसा लेना था, तो होना क्या चाहिए था, मेरे क्यू रिसीवेबल आना चाहिए था ₹500। तो लेट सपोज अब मैंने इसे, लेट सपोज मैंने सेल ही करी थी, तो मेरी ये होना चाहिए था, तो सेल ₹500 से आनी चाहिए थी। तो लेट सपोज मैंने किसी से पैसा ड्यू था, मतलब मान लो क्यू से पैसा ड्यू था, तो मतलब ₹500 की मैंने लेट सपोज उसे सेल करी थी, तो इस वजह से ड्यू था, तो इसका मतलब सेल आनी चाहिए थी ट्रायल बैलेंस में ₹500 और क्यू से पैसा आना चाहिए था ₹500, ठीक है। अब लेकिन मान लो ये मैंने जीरो कर दिया गलती से, क्योंकि मैं वॉज ओमिटेड, मतलब मुझे ये भूल ही गया इसके पैसा लिखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट जो मेरे पास आ रहा होगा, सस्पेंस अकाउंट जो मेरे पास अभी आ रहा होगा, वो आ रहा होगा ₹500 डेबिट, है ना, ₹500 डेबिट आ रहा होगा। अब आप समझिए, अब आपको पता चल गया सस्पेंस अकाउंट कुछ और नहीं है, मिस्टर क्यू है। तो अब आप इसे क्या करोगे, इसे हटा दोगे। इसे हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसे आप करोगे क्रेडिट, क्योंकि इसका बैलेंस क्या है, डेबिट। तो आप डेबिट किसे करोगे, क्या लाना है अब आपको, क्यू लाना है, तो क्यू डेबिट में लाना, तो मतलब 500 से आपने इसे डेबिट कर दिया और इसे आपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो टू सस्पेंस अकाउंट, है ना। ये एंट्री हो रही है आपकी टू सस्पेंस अकाउंट, है ना। तो ये आपकी जर्नल एंट्री बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देखो ये दोनों आइटम क्या है, बैलेंस शीट आइटम है। तो बैलेंस शीट आइटम का कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी पे तो इंपैक्ट होगा नहीं, इससे आप देखो प्रॉफिटेबिलिटी पे तो कुछ इंपैक्ट बन ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर भी यही एंट्री होगी। आप जैसे अब देख सकते हो स्टडी मटेरियल में, तो एंट्री क्या बनेगी, क्यू अकाउंट
ट्रेड रिसीवेबल, मतलब ये ट्यू हो गया टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये आप ट्रेड रिसीवेबल को आप ट्यू भी लिख सकते हो, तो अल्टीमेटली तो वही चीज़ हुई ना। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की और, ठीक है। तो ये भी हमारी एडजस्टमेंट हो जाती है सॉल्व, है ना। फिर अब हम चलते हैं, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर रुपी 2000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। मेरे से ये ओमिट ही हो गया, मतलब सेल ऑफ रुपी, है ना, गुड्स टू मिस्टर आर, मतलब डेबिट द रिसीवर। तो मैंने बोला आर को मैंने, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। मेरे से अब ये सेल ही रिकॉर्ड नहीं हुई, मतलब मैंने क्या किया, सेल ही ये मैं भूल गया रिकॉर्ड। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मैंने बोला अब देखो, आप इसे आप ना, इसे इस फॉर्मेट की बजाय आप इस फॉर्मेट में सॉल्व करिए, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो ये पूरी एंट्री ही रह गई ना आपसे। तो लेट सपोज जैसे ये मान लो ओमिट, पूरी एंट्री ही ओमिट हो रही है आपसे ये वाली। तो जैसे हम, तो आप ये समझिए आपसे सेल की एंट्री ही रह गई पिछले बार। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, तो मैंने बोला क्या एंट्री होनी चाहिए थी, मैंने बोला डेबिट द रिसीवर। तो आर अकाउंट डेबिट, ठीक है, आर अकाउंट डेबिट कितने हो जाए 2000 रुपीज़। टू मैंने बोला टू सेल्स होना चाहिए था, टू सेल्स होनी चाहिए थी एंट्री, अब 2000 रुपीज़ से होनी चाहिए थी। अब लेकिन क्या हुआ, पिछली बार मैं एंट्री करना ही भूल गया, मतलब मेरे कुछ एंट्री हुई नहीं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसी साल इसे रेक्टिफाई, मतलब पिछले साल ही रेक्टिफाई कर देता तो यही एंट्री हो जाती। अब लेकिन आप समझो, जब आप ये एंट्री आप इस साल रेक्टिफाई करोगे, तो अब क्या है, अब आप इसमें से देखो आर अकाउंट जो है ना, ये तो बैलेंस शीट आइटम है, ये आपका लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस आइटम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2000 रुपये सेल इस साल की है, जबकि ये किसकी, पिछले साल की एंट्री है। तो आपको शेयर होल्डर्स को बताना है कि ये इस साल की एंट्री नहीं है, पिछले बार की एंट्री है। तो आपको इसे किस में पास करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की रेलेवेंस वहीं पे आएगी जहाँ पे एक अकाउंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट कर रहा है। अब आर अकाउंट आपके बैलेंस शीट को इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का वो गैप नहीं आएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की और, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ रुपी 2395 ऑफ द परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज, ठीक है। अब आप देखो, परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593, है ना। तो आप इसमें देखो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था। अब आप देखो, The amount of रुपी 2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593, मतलब होना क्या चाहिए था, मैंने बोला परचेज अकाउंट डेबिट। लेट सपोज मैंने कैश में ही परचेज कर ली, तो परचेज मेरा खर्चा था, तो परचेज कितने से डेबिट होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था 2395 से। ये अमाउंट ऑफ रुपी दिस, ठीक है, ये एक्चुअल में परचेज है, ये गलत पोस्ट हो गया, ठीक है। तो अब आप ये देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होनी चाहिए थी एंट्री, है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होनी चाहिए थी, है ना। तो इतने से एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, आपसे 5 की जगह आपने 3 की जगह आपने 5 लिख दिया और 5 की जगह आपने 3 लिख दिया। तो इसका मतलब ये एंट्री हो रही है आपसे अल्टीमेटली। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको ये पिछले साल ही रेक्टिफाई करनी पड़ती तो आपका रॉन्ग एंट्री हुई। मतलब अब आपको क्या करना है, परचेजेस कम करनी है। क्यों कम करनी है, क्योंकि आपकी एक्चुअल परचेजेस तो सिर्फ इतनी है, तो आपको परचेजेस को कम करना है। तो मतलब आपको क्या करना पड़ता, तो 2 परचेजेस, ठीक है ना, 2 परचेजेस ना, ठीक है ना, 2 परचेज। तो आप ये समझिए पिछले साल आप क्या एंट्री करते हैं, 2 परचेजेस। अब आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करिए एक्चुअल में क्या था ना, अब इसमें जो मैंने अज्यूम किया ना कि कैश भी 2395 से क्रेडिट हुआ होगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। कैश तो क्रेडिट हुआ था 2593 से, लेकिन जो परचेज जो डेबिट हुई ना वो 2395 से हुई। तो मतलब हमें इस क्वेश्चन को अपने सस्पेंस अकाउंट वाले फॉर्मेट में सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसे लेट सपोज जैसे इस वाले फॉर्मेट में सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे मैं आपको समझाता हूँ क्या वो होना है, मेरा कहने का क्या मतलब है। तो आप जैसे समझो कि अब परचेज ऑफ वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2, ठीक है। तो परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज की एंट्री क्या होती है, जैसे लेट सपोज परचेजेस कितनी थी टोटल, तो 2395 की परचेजेस थी, है ना। परचेज कितनी थी टोटल, 2395 की परचेज थी। और लेट सपोज मैंने नमन से परचेज किया है, तो मैंने ये कितने से 2395 होना चाहिए था। एंड अमाउंट ऑफ रुपी 2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। तो ये मतलब सिर्फ ये मेरे से गलती हुई है। मतलब मैंने जो पिछले एग्जाम्पल में अज्यूम किया था ना, जो ये यहाँ पे अज्यूम किया था, ये गलत इसलिए था क्योंकि इसमें मैंने ये अज्यूम कर लिया है कि यहाँ पे भी ये सेम पोस्ट हुआ है, जबकि हुआ क्या था कि ये परचेज ये तो सही पोस्ट हुआ लेकिन ये गलत पोस्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट फिर आपका क्रिएट हो गया। सस्पेंस अकाउंट कितने से क्रिएट हो गया आपका, तो जितना भी डिफरेंशियल है, मतलब ये जितना भी डिफरेंस है उतने से आपका सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो गया था। तो आप जैसे इसे इस वाले एडजस्टमेंट को आप डिलीट कर दिए, है ना। तो ये आप इसी फॉर्मेट में आप इसे सॉल्व कीजिए। तो इसका मतलब पिछले बार आपका सस्पेंस अकाउंट 198 रुपीज़ आ रहा था, ठीक है। अब आपको पता चल जाता है कि आपकी जो परचेजेस थी ना वो पिछली बार ज़्यादा डेबिट हो गई थी, इतनी आपकी परचेजेस नहीं थी। तो अगर आपको ये सेम ईयर पता चल जाता तो आप क्या करते इसे, तो 2 परचेजेस करते, ठीक है, 2 परचेजेस, है ना, 2 परचेज करते आप, ठीक है।
तो परचेजेस आप कितने से करते, 198 से। अगर आपको उसी ईयर पता चल जाता कि आपसे परचेजेस ज़्यादा डेबिट हो रही है और आप क्या करते, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देते, क्योंकि सस्पेंस अब आपका खुल चुका है और आपको पता चल चुका है कि सस्पेंस से कुछ नहीं, ये मेरी ज़्यादा परचेजेस बुक हो गई थी, तो 198 से आप एंट्री डाल देते। अब लेकिन आप ये समझो कि आपको ये एंट्री नेक्स्ट ईयर पता चली, तो अब आप क्या करते, अब आप इस परचेज क्या होता, प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट करेगा, तो आप इसे क्या करो, इसे चेंज कर दो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। आप इसे सिंपली ये कीजिए, तो आपकी जो एंट्री बन जाएगी जो स्टडी मैट में दे रखी है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा था कि ये क्या था, मतलब एक्चुअल में हुआ क्या, दोनों जगह गलती नहीं हुई, दोनों जगह गलती होती तो हम इस फॉर्मेट में सॉल्व करते, लेकिन अगर इसमें क्या हुआ, 8 यहाँ पे गलत पोस्ट हुआ, 8 यहाँ पे, मतलब इसमें दोनों ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था, तो ये कहने का मतलब है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, है ना, जो है मिस्टर रॉय यूज 10% डिप्रिशिएशन, मिस्टर रॉय यूज 10% डिप्रिशिएशन ऑन व्हीकल, सजेस्ट दी नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ये है कि जो हमें ये डेप्रिसिएशन दे रखा है ना, 10% डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्कूटर है, ये 3,000 रुपये का जो डेप्रिसिएशन है, ये 3,000 रुपये का स्कूटर था, जो हमें पिछले साल, मतलब जो हमारा जो पिछले साल का जो स्कूटर था, वो जब हमने इस साल मतलब अब हमने कितने पे रिकॉर्ड किया था, अगर आप यहाँ पे देखो, जब हमने स्कूटर की जो एंट्री करी थी ना, स्कूटर वाली, जैसे आप देखो यहाँ पे, तो स्कूटर वाली हमने 3,000 रुपये से एंट्री करी थी, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि इस पर डेप्रिसिएशन भी लगना है 10%, तो इसका मतलब ये है कि जो स्कूटर जो आपने 3,000 का पिछले बार परचेज किया, अगर आपको ये पिछले साल पता चल जाता तो आपके बुक्स में एक और एंट्री डलती जिसका नाम होता डेप्रिसिएशन की एंट्री, मतलब यहाँ पे आपकी एक साथ में एक और एंट्री डलती, तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी एक और एंट्री डलती जिसका नाम था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर, है ना, टू स्कूटर। तो ये क्या होता, ये आपका क्या होता है ना, ये कितने से एंट्री डलती, अब इन्होंने बोला कि पिछले साल का जो डेप्रिसिएशन था ना वो 10% है, मतलब ये पिछले बार का डेप्रिसिएशन है जो अब आप डालना भूल चुके थे। क्यों डालना भूल चुके थे, क्योंकि पिछले बार स्कूटर ही नहीं था तो डेप्रिसिएशन की तो बात ही नहीं आती, तो ये मतलब ये एंट्री तो आपकी कंप्लीट ओमिशन है, जो पिछले बार डालना आप रह गई थी, ठीक है। तो आप ये समझिए, अगर आप पिछली बार अगर ये पिछली बार ही डाल लेते तो एंट्री क्या बनती, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर। अब मान लो आप ये एंट्री पूरी ही ओमिट हो चुकी थी एंट्री, तो अब आप मान लो आप ये एंट्री इस साल डालते हो, तो अब क्या होगा, डेप्रिसिएशन की जगह ये बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, क्योंकि देखो ना डेप्रिसिएशन क्या है, P&L आइटम, तो आपकी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट, तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी 300 रुपये से। तो आपको अब क्या हुआ, नेट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कितने से डेबिट हुआ आपका, 3,000 माइनस 300, ठीक है। अब आप ये समझिए, अब आपकी इलस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। अब लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि 2 एंट्रीज एडिशनल डाली है, वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू रॉय कैपिटल अकाउंट और रॉय कैपिटल टू सस्पेंस अकाउंट। अब इन एंट्री का हम रेलेवेंस समझते हैं कि क्यों इंस्टीट्यूट ने ये एंट्री डाली है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे लेट सपोज, अगर मान लो अब हम इस इलस्ट्रेशन में थोड़ा सा हम इस, जैसे मान लो लेट सपोज ये ओपनिंग, ये ट्रायल बैलेंस था आपका, ठीक है, तो ये आपको इस ट्रायल बैलेंस से लेट सपोज आपको बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, ये आपका ट्रायल बैलेंस था, बस इसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट, जैसे इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम कि कैपिटल अकाउंट था 10,000 रुपये, नहीं 9,000 रुपये, और अब जब कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ तो कैश भी आ गया 9,000 रुपये, ठीक है। बस हम इस ट्रायल बैलेंस के साथ अपनी बैलेंस शीट को बनाने की शुरुआत करते हैं, ठीक है। लेट सपोज हम इसे 19,000 मान लेते हैं, ठीक है ना, इसे भी मैं 19,000 मान लेता हूँ, मतलब ये आपको इस ट्रायल बैलेंस से अगर आपको बैलेंस शीट बनानी होती तो आप कैसे बनाते हैं, अगर आप सोचिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जब आप देखो, अब जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो हमेशा माइंड में रखना आप, जो सस्पेंस अकाउंट जो होता है ना आपका सस्पेंस अकाउंट, ये हमेशा बैलेंस शीट आइटम है, ठीक है। तो अब देखो आपकी साइड टोटल 39,000, ये भी 39,000, ठीक है, तो आपकी बैलेंस शीट मतलब ट्रायल बैलेंस टैली है। तो अब देखो आप कैपिटल अकाउंट, जैसे कैपिटल अकाउंट जो होता है ना वो आपका कितना होता है, 19,000, ठीक है। अब जो सस्पेंस अकाउंट होता है ना वो भी आपका कैपिटल अकाउंट में ही प्लस होता है, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो ना, तो सस्पेंस अकाउंट कुछ नहीं होता। अब हम ये मान लेते हैं कि ये कैपिटल ही है जो है, अब क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या चीज़ है, तो हम क्या करते हैं, इसे कैपिटल अकाउंट में ही जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सस्पेंस अकाउंट था ना पिछली बार का, ये अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट ही बन चुका था, ठीक है। तो इसका मतलब जो ओपनिंग बैलेंस था ना सस्पेंस अकाउंट का, लेट सपोज जितना भी बैलेंस था वो हमारा कैपिटल अकाउंट में आ रहा था। तो इस बार जितनी भी सस्पेंस अकाउंट से जितनी भी एडजस्टमेंट हुई है ना, तो जैसे आप मान लो 10,000 सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट 10,000 डेबिट हुआ है, तो माइनस कर दो, इसमें से आप 4,000 क्रेडिट हुआ है, फिर ये डेबिट हुआ है, फिर आप ये माइनस कर दो, क्रेडिट हुआ है। तो इसका मतलब जो इस बार जो एडजस्टमेंट हुई है ना, और फिर आप देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, डेबिट हुआ है, तो ये आप प्लस कर दो, ठीक है ना, तो ये आपने प्लस कर दिया, तो कितने से हुआ है 6698 प्लस। अब हमारी कुछ उस पेज पे भी एडजस्टमेंट है, तो लेकिन इसमें तो हाँ, इसमें तो कुछ वो वाली तो एडजस्टमेंट है ही नहीं ना। तो अब देखो आप ये जितना भी
अगर आप देख सकते हो सस्पेंस अकाउंट इतने से डेबिट हुआ था, इतने से 1500 रुपये से क्रेडिट हुआ, और अच्छा 198 से और डेबिट हुआ, और ओमिटेड ना थी। अच्छा अच्छा R2 सेल डी ना 8 मिनट आप रुकिए, 8 मिनट 2 मिनट। हमारा सस्पेंस अकाउंट में इसलिए डिफरेंस आ रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है ना, ये जो एडजस्टमेंट नंबर 2 है, इसमें इंस्टीट्यूट ने ये अज्यूम किया था कि ये जो सेल जो 2000 पोस्ट हुई ना, ये पी अकाउंट में ये डेबिट पोस्ट हुआ है। तो मतलब इसका मतलब ये था कि सस्पेंस अकाउंट का क्रिएशन ही नहीं हुआ था पिछली बार। तो इसका मतलब क्या हुआ था कि अगर आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में देखो ना, तो इन्होंने क्या पास करी थी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ था, P2 क्रेडिट करना था 2000 रुपये और परचेज को डेबिट करना था 2000 रुपये। तो एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट टू पी। अब P2 आपको देखो ना, P2 क्या करना पड़ता है, P2 2000 ये जो डेबिट आ रहा है ना, इसे आपको 2000 क्रेडिट पहुंचाना है, तो 4000 से आपको क्रेडिट करना पड़ता है। तो इसका मतलब जो एंट्री बनती है ना, तो 2P अकाउंट बनता है। तो आप ये समझ पा रहे हो। तो इंस्टीट्यूट ने इसे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रूट नहीं किया, मतलब इन्होंने इसे क्या माना है कि एंट्री सही पोस्ट हुई थी, मतलब ये ट्रायल बैलेंस में एरर नहीं आया था, मतलब इन्होंने इसे वन साइडेड एरर नहीं माना, इन्होंने इसे टू साइडेड एरर मारा है, जिसका ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं आया। तो ये थोड़ा सा मेरी और इंस्टीट्यूट की एजम्पशन में डिफरेंस था। तो मैंने भी अपनी इंस्टीट्यूट की एजम्पशन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो अल्टीमेटली तो कुछ नहीं हुआ। तो अब इसका मतलब जो सस्पेंस अकाउंट का जो फंडा है ना, तो ये अब इसका मतलब क्या हुआ, 10698 आया। तो आप ये देखो कि 10698 क्या आया, जो डेबिट बैलेंस आया सस्पेंस अकाउंट में, है ना। तो अब सस्पेंस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को हमें नलीफाई करना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा इसे। तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे कितने से, 10698 से, और रॉय कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो मैंने क्या बोला था आपको, देखो ना, जब आप बैलेंस शीट बनाते हो ना, तो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट बनता है। तो आप जैसे आप समझ लो, अगर जैसे 10698 डेबिट आ रहा है ना, 10698, ठीक है, 10698 अगर मान लो ये डेबिट आ जाता है, तो मैं क्या करूँगा, डेबिट आ रहा है ये, तो लेट सपोज अब जैसे ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट डेबिट आ गया इतने से, तो मैं क्या करूँगा, इसे क्रेडिट में से माइनस कर दूंगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि क्रेडिट में से डेबिट बैलेंस माइनस हो जाएगा। तो आप देखो ना, ये रॉय कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ, ठीक है, मतलब रॉय का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस का होता है, वो डेबिट हो गया, और सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया, आपका क्रेडिट हो गया। अब इसी तरीके से जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो बैलेंस बचा ना, जितना भी, जैसे आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में 10,000 क्रेडिट था, प्लस -4000 डेबिट, ठीक है, -4000 डेबिट, ठीक है। फिर आप आइए, है ना, नीचे आइए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। अब आपका क्रेडिट है ये +198, ठीक है ना, +198। फिर माइनस कीजिए आप, इस वाली शीट पे आइए, इसमें आप देखिए ये वाला जो ये है, ये तो प्लस होगा क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ये मैंने क्या किया, प्लस कर दिया इसे। और फिर आप देखो यहाँ पे ये माइनस होगा, ये प्लस हो गया। फिर आप यहाँ पे आइए N3 माइनस, फिर आप देखिए यहाँ पे ये माइनस होगा। तो टोटल कितना आ जाता है, 8 मिनट रुकिए, 8 कुछ और रह गया फिर इसका मतलब, तो अपन, हाँ 8 ये नीचे वाला रह गया ना, 2 मिनट। तो हम क्या करते हैं इसे, ठीक है, अच्छा ना, तो ये देखो ये वाला भी तो रह गया 2000 रुपये। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का ये भी रह गया क्रेडिट बैलेंस ना। तो यहाँ पे आप देखो ये प्लस हो जाएगा 2000 रुपीज़ ना। तो ये जितना भी हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 10898 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आप जैसे क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे 10898 डाल दो अगर ट्रायल बैलेंस में आप, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कैपिटल अकाउंट में प्लस करना है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो जो जैसा कि आप देख लो, ये जितना भी नेट बैलेंस जो भी बचा ना आपका, तो आपने ये क्या किया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मतलब बड़ा सिंपल है ये। तो बस आप ये समझिए, एक तो इस वाली इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, मतलब आप ये समझिए जो हमने अज्यूम किया था ना, ये वाला जो कैश सेल वाली एंट्री, तो इसमें इंस्टीट्यूट ने ये अज्यूम किया कि ये जो सेल है ना, वो क्या है, डबल साइडेड एरर है। मतलब हमने गलती से पूरा ही सेल पोस्ट कर दिया। मतलब सेल की एंट्री क्या होती है, पी अकाउंट डेबिट टू सेल। तो अब मैंने जो अज्यूम किया था ना पहले, वो अज्यूम ये किया था कि पी तो सही से पोस्ट हुआ है, लेकिन सेल मतलब परचेज मतलब जो वो मतलब सिर्फ वन साइडेड एरर था। तो ये आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जो माइंड में रखना पड़ेगा। ये इंस्टीट्यूट की जो अजम्पशन है, हमें वही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके।